ध्यान से कर रहे हैं। चैप्टर 10 करा रहे हैं। चैप्टर 10 में सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल के बारे में। देखो सर्कल की जब हम डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो सर्कल क्या होता है? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ, जैसे मान लो आप कलेक्शन कर रहे हो ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। मान लो कहीं पे आपने फिक्स पॉइंट लिया यहाँ पे और एक इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई मान लो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पॉइंट है, तो ये जो फिक्स पॉइंट है ना हमारा, तो सी मान लो अगर मैं, तो इसी इतनी ही डिस्टेंस पर जितने भी और पॉइंट्स होंगे ऐसे, इन सभी पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो जो शेप बनती है ना उसको बोलते हैं सर्कल। तो सर्कल की डेफिनेशन कभी कोई पूछे तो सर्कल क्या है? इज ए कलेक्शन of all those points which are equidistant from fixed point, ये लिखा है, and the fixed point is known as the center and the equidistance are known as a radius। तो रेडियस वो इक्वल डिस्टेंस होती है जो एक फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या रहती है? इक्वल होती है, और जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? सेंटर। लेकिन हमने यहाँ क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है कि सर्कल और एक लाइन के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, सर्कल और लाइन के बीच, अगर मान लीजिए सर्कल और लाइन के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है तो उसको हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग की कोई रिलेशन में नहीं है। लेकिन अगर लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो उसको हम कहते हैं सेकेंड, SECANT। सीकेंट होता है, तो सीकेंट बोलते हैं, सेकेंड बोल देते हैं। ठीक है, और अगर मान लो तो एक पॉइंट पे टच करती है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो ये एक रिलेशन होता है जो हमें करना है। ठीक है, मुस्कान नोट कर लो, फटाफट करना है तो। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद हम बात करें, देखो नॉन इंटरसेक्टिंग के बारे में बात कर रहा है, सेकंड की बात कर रहा है, और टेंजेंट के बारे में बात कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि टेंजेंट टू ए सर्कल कितने होते हैं? वो देखो एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होता है हमेशा। तो हमेशा एक पॉइंट कहीं भी देखो, किस तरीके से मान लो अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से होकर लाइन बहुत सारी है, लेकिन देखिए ये पॉइंट है और ये लाइन है, सिर्फ ये एक लाइन जो है जो इसको मान के चलो आप टच करते हुए जा रही है, तो ये ही एक लाइन आपकी क्या होगी? टेंजेंट है। वैसे तो एक सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट्स होती हैं, क्योंकि ये पॉइंट है, एक टेंजेंट यहाँ हो सकती है, एक ये पॉइंट है यहाँ भी हो सकती है, एक पॉइंट यहाँ पे भी है, तो ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं बाउंड्री पर, तो इसका मतलब इसकी इनफाइनाइट टेंजेंट्स होती हैं। जो आपने वो टेंजेंट बनाया है वो बाकी जो उसके अलावा जो लाइंस है वो सारी वो सेकंड हो गई ना सारी, वो सेकंड हो गई। हो गया, देखो ये यहाँ कट कर रही है 2 पॉइंट पे, ये यहाँ कट कर रही है, एक पॉइंट पे तो इनफाइनाइट सेकंड हो सकते हैं। ये बन तो रहे हैं, ये सारे एक टेंजेंट है ये वाली मान लो, इसके अलावा जितने हैं वो सब सेकंड ही तो हैं, सब सेकंड है, क्योंकि जहां भी वो अंदर या बाहर होगी कहीं ना कहीं आगे या पीछे 2 पॉइंट को कट करेगी करेगी। ठीक है, अब देखो हमेशा देयर इज ओनली 1 पॉइंट, देखो यहाँ लिखा हुआ है देयर इज ओनली 1 पॉइंट ऑन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। एक ही पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं द टेंजेंट टू ए सर्कल इज स्पेशल केस है ऑफ द सेकंड। स्पेशल केस क्यों? कि जहां 2 पॉइंट, हम ये कह सकते हैं स्पेशल केस क्या है कि अगर सेकंड 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है, आपको पढ़ना है। ये किसने ज्वाइन किया यहाँ पे? चलो ठीक है, देखो इधर नहीं क्लास, हाँ जी इधर देखो बेटा, इधर ध्यान दो। ये 2 पॉइंट हैं, अगर ये 2 पॉइंट पास पास, जैसे देखो अगर और पास जाएंगे तो इन दो के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। जब ये पास दोनों पॉइंट
पास होते होते जब दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाते हैं ना तो वो टेंजेंट बन जाती है। क्या मतलब? जब ऑब्वियसली ये लाइन है, ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, जैसे जैसे ये दोनों पॉइंट पास आ रहे हैं, देखो ये और आ गया, ये पास आ रहे हैं दोनों पॉइंट, लेकिन पास आते आते जब दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाएंगे, एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे, तो उसी सेकंड को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इसलिए से यहाँ कहा है टेंजेंट टू ए सर्कल द स्पेशल केस। स्पेशल केस यही है कि व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोड्स कोइंसाइड, जब वो दोनों कोइंसाइड हो जाएं, दोनों पॉइंट मिलके एक पॉइंट बना लेते हैं, तो वो उसका केस आ जाता है ये वाला। ठीक है, चलो इसके बाद आगे देखें। तो देखो एक पैरेलल वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच करती है सर्कल को उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, और द टेंजेंट, अब पहली जो थ्योरम है जो कल मैं बता रहा था, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखो वो करनी कैसे है उसको देखते हैं। देखो एक पॉइंट आपका P है जहां पे कांटेक्ट है, ये Q बाहर है, हो सकता है R इधर हो सकता है S इधर ले लो, हो सकता है आप A इधर ले लो। ठीक है, तो आप ऐसे पॉइंट्स ले सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो ये R, अब R और S भी ज्वाइन कर दिया, P Q R। अब देखो OP ना, OP OQ से भी छोटा है, OP OR से भी छोटा है, और OP वो OS से भी छोटा है। इट मींस OP इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। जब OP इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, जो OP स्मॉलेस्ट है, तो ऑब्वियसली देन OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, क्योंकि ये यूक्लिड एल्गोरिथम होता है कि कोई भी पॉइंट की किसी लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे यही लिखा है OQ is longer than the radius of your circle, तो OQ बड़ा है obviously, since every point on the line axis except the point P, OP the shortest distance, the OP is shortest distance of all point, it means OP is perpendicular to XY। तो आपको सिर्फ इतना बताना है, एक से ज्यादा 2-3 पॉइंट लेके P के अलावा ये बताना है कि OP is shortest, जब OP shortest है it means OP is perpendicular। थ्योरम 1 का यही प्रूफ है, बस छोटा सा, वैसे ये एग्जाम में आएगा नहीं थ्योरम, लेकिन ये कंसेप्ट हम यूज बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए इसलिए जरूरी है। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास हैं। देखो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्कल हैव? इन्फिनिटी, क्योंकि अभी बताया मैंने, हाँ जी इन्फिनिटी या इन्फिनिटी। वो अगर एक टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट्स, टेंजेंट क्या करती है? 1 पॉइंट पे करती है। ये लाइन इंटरसेक्टेड सेकंड 2 पॉइंट, सेकंड हाँ सेकंड सेकंड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेकंड। ए सर्कल कैन हैव, ए सर्कल पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती है? देख लो, हाँ 2 ही हो सकती है। ठीक है, एक ये और एक ये, तो ये 2 ही पैरेलल हो सकती है जो डायमेट्रिकली क्या होती है? अपोजिट होती है। तो 2, the common point of a tangent to a circle is called point of contact, point of। अब थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है एक टेंजेंट PQ, एक टेंजेंट, देखो थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है टेंजेंट PQ at a point P of a circle is radius 5 centimeter, media line through the center O at a point P। देखो P यहाँ पर है और Q पॉइंट बाहर है, क्योंकि उसने कहा PQ टेंजेंट एट P पर टेंजेंट है। ठीक है, रेडियस इसकी मेरे को दी हुई है 5 सेंटीमीटर और सेंटर दिया हुआ है, और जैसा मर्जी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टी बनाओ सीधी, और कहीं मर्जी टेंजेंट ले लो, इसको कोई मंत्र थोड़ी पड़ना है कि ऊपर लेना है, टेंजेंट कहीं मर्जी ले लो। ओ ठीक है, Q सो दैट OQ इज 12, O से लेके Q तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है आपको? 12। तो क्या लेंथ PQ बता रही है आपको, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या है एंगल आपका? 90। तो 90 अगर है
तो इसका मतलब 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ओ क्यू स्क्वायर विल इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी सर स्क्वायर। हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ जी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नहीं, जैसे आपने OQ हाँ, तो ओ क्यू का स्क्वायर, फिर वो अगर एच लेते हो तो एच बताना पड़ेगा कि ओ क्यू एच है। भाई जब नए वेरिएबल लोगे तो डिफाइन करने पड़ेंगे, ना लोगे तो डैट लिख दो, ओ क्यू तो क्लियर है। तो ओ क्यू इज 12 स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर और ओपी इज 5 स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 144 माइनस 25 और 119। तो पी क्यू की वैल्यू √119। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जो नोट कर लो इसको। सर आप सीधा बना रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। क्या जी, क्या चीज निकल रही? सीधा बनाना चल जाएगा। सीधा बनाते हैं, सीधा बनाते हैं। ये देखो, सीधा बनाना है, ये लो पी यहाँ ले लिया, क्यों यहाँ ले लिया, ये इधर और ये इधर, लो ये सीधा बना दिया जी। बस ये डायग्राम ऐसे ले लो, ये आपको 5 दिया हुआ है और सेंटर की 12 तो पी की बता। अब ये डायग्राम हटा दो बस। ये आ गया थर्ड क्वेश्चन आपका। अब वो कह रहा है ड्रॉ ए सर्कल, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, ड्रॉ ए सर्कल, सर्कल ड्रॉ कर दिया जी लो। वो कह रहा है 2 लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इन टेंजेंट एंड वन इन सेकंड। देखो एक तो गया सेकंड और एक हो गया वो टेंजेंट, ये दोनों क्या है पैरेलल। तो ये ड्रॉ करके बताना था बस। चलो इसको नोट कर लिया होगा आपने। सर एक मिनट, हाँ नोट कर लो करना। ट्वेंटी 24 में से 12 में आर में जाना हो तो माइनस, 12 से 24 में तो प्लस। ठीक है, ये क्लियर कर दो स्क्रीन। यस सर। अब देखो इसमें एक मेन थ्योरम है आपकी 10.2, वो कहता है कि एक पॉइंट अगर बाउंड्री पे है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप, 1 बाउंड्री पर अगर है तो। एक इससे कैसे है, देखो एक सर्कल पे एक पॉइंट है यहाँ पे, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप, 1 टेंजेंट। लेकिन अगर पॉइंट बाहर है तो उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, जैसे PT1 और PT2। यहाँ से PT1 जो है, मैं तो बात नहीं करो, आपको बात नहीं है, बाहर चले जाओ, जब आपका मन आएगा तब अंदर आ जाओ। दिमाग सब अपना काम करो, हाँ करा दो। तो अब ऐसा करो, बाहर ही बैठो, जब बुला लूंगा आपको बात ही करनी है तो आप यहाँ से निकलो। वो तो अपने आपको ओवर स्मार्ट समझता है, ठीक है, वो है नहीं, उसको सब कुछ आता है उसको। तो कहा जाए एलिमेंट के एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लो, नहीं करने। PT1 और PT2 ये जो है आपके दोनों इक्वल होते हैं और इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या चीज होती है, बाहर के पॉइंट से जो टेंजेंट नहीं है PT1 और PT2, देखो वैसे तो ये रे है और ये आगे तक जा रही है, लेकिन लेंथ की जब बात करेंगे तो जो पॉइंट है उससे और जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट सर्कल इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो जब हम लेंथ की बात करेंगे
तो पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, जहां पे कॉन्टेक्ट पॉइंट है, उस कॉन्टेक्ट पॉइंट के और पॉइंट पी की बीच की जो डिस्टेंस होगी वही लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी। और हमारी थ्योरम यही है कि ये दोनों जो है लेंथ इक्वल होती है। और क्वेश्चन है कि हाउ, कि कैसे दोनों ये इक्वल होंगी। तो इसको प्रूफ करते हैं। देखो इसके लिए थ्योरम ये दी हुई है मैं 10.2। सिर्फ आपको एक पॉइंट है, आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करें पी क्यू। बेटा ये एक बार यहाँ में आएगी, पूरी लिखनी पड़ेगी कंप्लीट। हाँ जी, ये थ्योरम पी क्यू और पी आर लेंथ है, तो टेंजेंट तो आगे तक जा रही है, ऐसे लॉन्ग ऐसे जाएगी। अब वो कहता है कि पी क्यू और पी आर इक्वल होंगे, हमें ये प्रूव करना है। तो अगर मैं आपसे बात करें क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है पी क्यू इक्वल टू पी आर। और इसको प्रूफ करने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे दो। हम लिखेंगे कि फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ट्रायंगल ओ पी आर। हम ओ पी क्यू और ओ पी आर के बारे में बात करें तो देखा जाए तो ओ क्यू ओ आर के इक्वल है, ओ क्यू ओ आर के इक्वल है रेडियस। ओ पी क्या है, कॉमन, और ये एंगल 90 है दोनों तरफ, मतलब एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू है एंगल ओ आर पी, और ये 90 डिग्री है बाय थ्योरम। तो कौन सा लो लगेगा इसमें, बाय आर एच एस। बाय आर एच एस बोथ ट्रायंगल ओ पी क्यू कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्रायंगल ओ पी आर के। अगर वो कॉन्ग्रेंट है तो आप कह सकते हो बाय सीपीसीटी पी क्यू इक्वल टू पी आर, और हेंस ये आपको ऐसे लिखना जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बाय आर एच एस पहले कॉन्ग्रेंट बता रहा है और फिर बता रहा है बाय सीपी। फर्दर लेकिन हम आगे प्रूव करना चाहें, आगे पूछे कि प्रूव करो कि 1 और 2 इक्वल है या 3 और 4 इक्वल है, तो फर्दर मैं इसके आगे मैं ये प्रूव कर सकता हूं। फर्दर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय सीबीडी। इसका मतलब क्या है कि ओपी जो है, ओपी बाइसेक्ट एंगल पी एज वेल एज एंगल ओ। ओ मीन्स क्यू ओ आर। ओपी बाइसेक्ट एज वेल पी एज वेल एज क्यू ओ आर। तो फर्दर क्या हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना है कि ये एंगल ऊपर दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल। आपको हो सकता है एग्जाम में दिया जाए कि ये 100 डिग्री है तो एंगल पी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। वैसे भी देखा जाए तो ओ क्यू पी आर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चारों एंगल है ना। एंगल ओ नाम दे दूं, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, इन चारों का सम कितना होता है 360। तो मुझे क्यू और आर 90 तो दिए हुए हैं ऑलरेडी। देखो 90 प्लस 90, ये भी क्वेश्चन है अभी इस एक्सरसाइज में, तो वहां ऐसे ही प्रूव करेंगे दोबारा से। तो ये 180 हो गया, 180 इधर माइनस होगा, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू क्या आ गया 180। मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये कि शो दैट एंगल ओ एंड पी आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री वाला आपको ऐसे ही बताना है कि चारों एंगल का सम 360 होता है, दो 90 दिए हुए हैं, तो बाकी दो का सम भी क्या होगा 180। ये फर्दर आपसे आगे चीजें पूछी जा सकती है। थ्योरम तो यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। ये नोट करना है, आप नोट कर लो, बस फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। करना है नोट, तो करो फिर नोट करना है तो। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ, वो ये कहना चाह रहा है। देखो पहले जो थ्योरम पढ़ी थी हमने, थ्योरम ये थी कि सेंटर से कांटेक्ट जो होता है उसको मिलाते हैं तो लाइन परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम 1 हम पढ़ चुके हैं, बताइए मैंने, शॉर्टेज डिस्टेंस होती है ये। अब इसका कन्वर्स है ये। कन्वर्स क्या है, वो कहता है कि एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है हमारे पास ये मान लीजिए, और एक लाइन है, ठीक है, एक टेंजेंट ये आ गई हमारे पास। अब वो कहता है कि एक परपेंडिकुलर लाइन ली है हमने, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ली कोई भी, ठीक है, और वो भी कहता है प्रूव करो कि ये परपेंडिकुलर लाइन जो है ना ये सेंटर से होके जाती है। उल्टा हो गया ना, पहले कहा था कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो मिलाते हैं वो परपेंडिकुलर होती है,
अब कह रहे हैं परपेंडिकुलर तो है, पर ये प्रूव करो कि सेंटर से ऊपी जाएगी, रिवर्स हो गया ना क्वेश्चन। ठीक है, अब प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि सी हमारा जो सेंटर है वो सेंटर नहीं है, सेंटर मान लीजिए ओ है। हम कंट्रडिक्शन करते हैं, हम मान लेते हैं, लेट कर रहे हैं, लेट ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल। अगर ओ सेंटर है तो ओ को पी से ज्वाइन कर दो, अगर तो थ्योरम क्या कहती है, ओ सेंटर है तो बाय थ्योरम, थ्योरम क्या कह रही है कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, एक्स और वाई के, थ्योरम तो ये कहती है। लेकिन मुझे गिवन क्या है, बट गिवन दैट, गिवन है कि सीपी जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। अब बताओ, सीपी परपेंडिकुलर एक्स वाई के गिवन है, ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस इसका मतलब तो ये होगा कि वो कहना चाह रहा है कि सी पी वाई और ओ पी वाई दोनों इक्वल है और 90 डिग्री, ये कहना चाह रहा है वो, इसका मतलब हेंस ये हो गया ना। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है, तो हम कह सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, देन बाय कंट्राडिक्शन, बाय कंट्राडिक्शन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने अजम्पशन किया ना कि ओ हमारा क्या है, सेंटर है, वो गलत है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, therefore C and O are coincide, हाँ जी, and perpendicular is passing, बोलता हूँ, passing through center, hence proven। हाँ क्या कह रहे हो, कौन सी लाइन, ये वाली, ये नहीं बोल रहे हो, बट गिवन दैट CP परपेंडिकुलर XP, जो CP है वो XP या XY कर लो इसको, ठीक है, XY के परपेंडिकुलर। which is not possible, then by contradiction our assumption is wrong। ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन 13 तो क्वेश्चन नहीं है, इनमें से ही आने हैं टोटल पूरे चैप्टर में। एग्जाम्पल मिलाओगे तो मेरे ख्याल में 18 19 बनते हैं सारे मिला के। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में the length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center। देखो वही सर्कल ले लेंगे, अगर the length of a tangent from a point A at a distance, देखो सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, ये है ये, ठीक है, और इसको यहां से ज्वाइन कर दिया। चलो वो कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, ये एक पॉइंट है ए, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ओ से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट है, उससे जो टेंजेंट की जो लेंथ है वो मुझे 4 दी हुई है, फाइंड द रेडियस, सिंपल सा है, आर बनानी है।
ये 90 है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट P, तो ओपी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। ओ ए क्या है हमारे पास 5 और ओपी बतानी है आर स्क्वायर, पी ए 4 स्क्वायर। तो क्वेश्चन सॉल्व, आर स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 दैट इज 9 और आर इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7। वो कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, एक के ऊपर रहेंगे जिनका सेंटर सेम होता है। मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर की लेनी है जो इसको टच करते हुए जा रही है, मतलब कि इस जगह से एक लेनी है तो इसको टच करते हुए जाएगी, इसकी बात कर रहा हूं। सेंटर ये है मान लीजिए, इसकी लेंथ बतानी है, बताओ। तो सिंपल सा है, ये बड़े वाली रेडियस कितनी दी हुई है 5, छोटे वाली रेडियस कितनी दी हुई है 3। बस ओ ए बी कोड है जो पास करिए, आप लिख सकते हो। लिखना क्या है, ये है कि लेट कोड ए बी, ठीक है, टचेस इनर सर्कल। लिखना है तो ये लिख सकते हो बस आप, इनर सर्कल एट पी। बस अब इनर रेडियस 3 या 5 दे रखा है तो आपको एपी निकालनी है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी ना, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वो लिख लेना स्पेलिंग अपने आप। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा, ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करो। ओ ए कितना है 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। एपी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई हमारी 25 माइनस 9 दैट इज 60। इट मींस एपी इज इक्वल टू 4। इट मींस एबी क्या होगा, डबल होगा एपी का। इट मींस 2 into 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7।